पुष्कर तीर्थ नगरी में पहली बार सप्तमी के मौके पर दिव्याश्मन फाउंडेशन की ओर से सर्व समाज की 2500 देवी स्वरूपा कन्याओं एवं 234 भैरव रूपी बालकों का सामूहिक महापूजन का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम को लेकर पुष्कर सहित आसपास के क्षेत्र में इतना ज्यादा उत्साह था कि 2100 की जगह 2500 से अधिक कन्याओं का पूजन किया गया। पंडित कैलाश नाथ दादीज और पवन राजौरिया के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कन्याओं को देवी स्वरूप मानते हुए पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया गया। मुख्य अतिथि साध्वी अनादि सरस्वती ने कहा कि कन्या देवी स्वरूप तो है ही, साथ ही शस्त्र के साथ असुरों का संहार करने वाली भी है। नवरात्रि में देवी के शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाती है, अतः हम सभी को कन्याओं का पूजन कर उनमें शक्ति का भाव जगाने का प्रयास करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि गायत्री शक्ति पीठ परिवार की श्रीमती श्वेता मिश्रा ने कहा कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही है। वर्तमान समय में कन्याओं को शिक्षा की महती आवश्यकता है, साथ ही शिक्षा के साथ संस्कार भी ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए, जिससे सुसंस्कृत परिवार का निर्माण हो। अध्यक्ष डॉक्टर सुमन माहेश्वरी ने नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व बताया। फाउंडेशन के अखिल भारतीय नारी उत्थान संयोजिका श्रीमती निर्मल चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में पुष्कर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र और अजमेर, रूपनगढ़, थावला की कन्याओं और स्कूलों ने भाग लिया। चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में जिस तरह हर समाज ने हिस्सा लिया है, उससे सामाजिक समरसता का संदेश गया है। विष्णु शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य 3 उद्देश्य थे। कन्याओं को आत्मरक्षा के लिए देवी स्वरूप का एहसास कराना, देवी के अनुरूप ही कन्याओं को अपने संस्कार विकसित करना और जाति पाति के बंधन छोड़कर सभी को एकता में रहना चाहिए। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। 2100 कन्याओं का और 234 सामूहिक कन्या पूजन का कार्यक्रम नवरात्रा के उपलक्ष्य में रखा। इसके 3 उद्देश्य हैं। एक तो सामाजिक समरसता रहे, समाज समरस रहे, कोई भेदभाव नहीं हमारे तथाकथित लोगों द्वारा भेदभाव पैदा किए जाते हैं। दूसरी, कन्याओं की सुरक्षा रहे। तीसरा, संस्कार, बच्चियों में संस्कार रहे कि देवी की पूजा कर रहे हैं हम, तो वो देवी स्वरूपा है, तो वो अपने में जो आचरण लाए वो देवी जैसे ले। एक तो ये। दूसरी, केवल पढ़े लिखे ये एक बात हो सकती है, लेकिन जब दुर्गा का रूप धरना हो उसको, तो वो भी ताकत रखे। तो दुर्गा स्वरूपा इस पूजन का इसीलिए किया है काल रात्रि के दिन कि जब दुष्टों का संहार करने की बात आए तो माताएं बहनें दुष्टों का संहार करने में भी पीछे नहीं रहे। आज बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम हुआ है। पुष्कर के इतिहास में पहली बार 2100 कन्याएं नवरात्रि में, 2100 क्या 2500 कन्या हो गई थी, लेकिन हमारा लक्ष्य था 2100 कन्याओं का पूजन एक साथ किया जाए। समाज के और 250 भैरव, यानी 9 कन्या पे एक भैरव का पूजा किया जाए। तो 2500 कन्या आ गई और हर 9 कन्या पे एक जोड़े ने पूजन किया। एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ, पुष्कर के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो नारी के सम्मान के लिए, नारी की रक्षा के लिए एवं दुर्गा जो हमारी सदियों से ये परंपरा चली आई कि नवरात्रा में हम कन्या पूजन करते हैं, तो ये कन्याओं का सम्मान, महिलाओं के सम्मान के रूप में हम देखते हैं इसको। और आज अद्भुत कार्यक्रम हुआ है। ये हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है, वो पुनः जागृत हो एवं महिलाओं के प्रति जो सम्मान की भावना है, जो यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रमन्ते, जो भाव शास्त्रों में लिखा हुआ है वो भाव पुनः उद्घटित हो एवं घर घर में और हर समाज में नारी की पूजा हो, नारी का सम्मान हो। यही भाव हमारा, यही संदेश है। कन्याओं, आज के इस प्रोग्राम में साध्वी अनादि सरस्वती जी का आगमन हुआ, साथ ही हर 9 कन्याओं पे एक बटुक और उनके ही साथ एक जोड़ा ये पूजन के लिए थे। तो 254 ही जोड़े इसके अंदर थे। बच्चों को प्रसादी के रूप में भोजन पैकेट वितरित किए गए और अभी इसी फाउंडेशन की ओर से नगर भोज का आयोजन किया गया। नारी ही नारी की शक्ति है, तो ये इतनी सारी जो मातृशक्तियाँ यहाँ एकत्रित हुई है, इससे लोगों में जो मातृशक्ति के प्रति जो आदर और सत्कार है वो भी बढ़ा है, क्योंकि लोगों में इन सारी माताओं और बहनों के लिए एक आदर का भाव आज देखने के लिए मिला है।
तो हमारी जो हिंदू सभ्यता संस्कृति है, इसमें माता सर्वत्र पूज्यते का आज जो मैसेज और संदेश है, ये जो लोगों में और समाज में जाना चाहिए था, इसका आज यहाँ पे सारा देखने को मिला। और वो संदेश ही ऐसा, क्योंकि बच्चियाँ तो सबकी मतलब पूजनीय होती है और नारी ही समाज में एक उत्थान का कारक होती है, तो नारियों का सम्मान आवश्यक है। उसी कल्पना को साकार करते हुए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था।